आपका एक ट्वीट मैंने पढ़ा मिग 21 को लेकर कि अगर इतना तरक्की कर रहे हैं तो फिर मिग 21 क्यों अभी तक उड़ा रहे हैं, आपने ये बोला था। बिल्कुल आपको, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं ये तो पूरा ही, अगर मैं कहूँ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की देन है, जिस तरीके से हम उतनी आज़ादी से घूम रहे हैं और उनकी पूरी मेहनत मशक्क़त है इसमें। आपको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं की जा रही है? भाई वो तो एक कॉफिन कहा जाता है ना, उसको फ्लाइंग कॉफिन, या कॉफिन कहा जाता है। मर रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवान। अरे हम प्लेन को तो रिप्लेस कर सकते हैं, मगर जो बरसों लग जाते हैं हमारे पायलट को तैयार करने के लिए, हम बरसों पीछे हो जाएंगे ना। तो हमारे को 40 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, आपके पास खाली 30 हैं। हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है हमारे बमुश्किल। लेकिन वो राफेल लेकर आए, तेजस को तेजी से डिप्लॉय कर रहे हैं। कहाँ है तेजस, कहाँ है बताइए ना भाई। 30 स्क्वाड्रंस हैं यहाँ पर, 40 की ज़रूरत है आपको। आप क्या किए हम लोग ने? 1 लाख हमारे वैकेंसी हैं। हद तो ये है कि जो कमिटेड लायबिलिटी है हमारे आर्मी के एक्सपेंडिचर का, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है बताइए उसका? नहीं, लेकिन उनसे अगर बात करें सरकार से, तो उनका कहना है कि ये बैकलॉग इतना हैवी है कि हम कब तक इसको सर वो छोड़ दीजिए। कमिटेड लायबिलिटी कैपिटल एक्विजिशन का जो हम ऑर्डर दे चुके हैं, अच्छा, जो हमें खर्चा करना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 2015 में जो कंडूरी साहब डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का असला है जंग लड़ने का, जिसमें से इतना परसेंटेज ऑब्सोल्यूट है। पर ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर अच्छा, पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हमने अग्निवीर लाया है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए हमने अग्निवीर लाया है। अगर पैसा होता, अब आप मेरे को बताइए कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये लोग देख क्या समझ रहे होंगे भारत के बारे में कि इनके पास पैसा नहीं है अपनी फौज के लिए, अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए, इसलिए अग्निवीर लाए हैं। हमारे एडवर्सरीज तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन उन्होंने तो कई कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया अग्निवीर को लेकर। चाइना में ऐसा होता है, कई कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका में ऐसा होता है। सुनिए, वहाँ पर कंस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर लोग आते नहीं है। हमारे पास लोग आने तैयार हैं, हमारे नौजवान। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम नहीं है। एक गांव का लड़का अगर फौज में जाता है तो पूरा गांव उसका सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक इसमें ऑनर है उसमें, इस प्रोफेशन में, और उसको हमको देखना है। अब आप मिसाल देंगे स्विट्ज़रलैंड की, बस स्विट्ज़रलैंड का जीडीपी कितना है बताइए, हमारा जीडीपी कितना है बताइए। तो हमको तो ज़रूरत है ना, हमको तो फ़ौज की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि हमारे 60,000 की फ़ौज चीन से इन्हीं पहाड़ियों पर खड़ी हुई है। हाँ। और हमको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान से सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। और ये जो एरियल एक्सरसाइज चीन कर रहा है ना, आप देखना, हमारी बात यकीन कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं, खुदा ना खास्ता, कहीं जंग ना हो जाए चीन से, जब क्या करेंगे हम? आपको ऐसे हालात दिख रहे हैं? अरे एरियल एक्सरसाइज कर रहा है हमारे ज़मीन के अंदर, हमारी चीन में ट्रेन कर रहा है। नहीं, चीन बैठा हुआ हमारे ज़मीन के अंदर, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग में, डेमचौक में। और फिर लेकिन आप जब पार्लियामेंट में ये सब बातें उठाई तो आपने होंगी, तो आपको जवाब, आपको लगा नहीं कि सर पार्लियामेंट में सरकार उठाने नहीं देती ना इन चीज़ों को। लद्दाख के बारे में, हॉट स्प्रिंग, डेप्चांग के बारे में उठाने नहीं देती। आप सवाल डालते हैं तो जवाब बराबर नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलना नहीं चाहते, लफ्ज़ चीन उनकी ज़बान से निकलता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आज हमारे देश को, अगर किसी चीन से, मैं कह रहा हूँ आपको, आप देखते जाइए। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर आपका ये असेसमेंट है कि युद्ध के हालात हो सकते हैं और युद्ध हो सकता है। अरे हमारे LAC के करीब आकर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है चीन। हमने एग्रीमेंट साइन किया उनसे कि आप इतने डिस्टेंस पे नहीं आएंगे। जो दोनों हम फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्या आपको बता रहा है? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अक्टूबर में चीन कुछ करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। मगर यही तो हम बता रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है। आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपको नहीं लगता है कि हम वी आर फार बेटर ऑफ? श्रीलंका कोलैप्स कर रहा है, और आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं इन वादियों में, इन पहाड़ियों में, बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं।
पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है और हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना का भी हाल बहुत ख़राब है। अब आपका इंटरनेशनल कह देंगे भक्त कि आपने कैसे भारत को बांग्लादेश पाकिस्तान की मिसाल दी। हम तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे ना, आज हमको मजबूरन अपने पड़ोसियों की मिसाल देना पड़ रहा है। समझ गया मैं। तो हमारी इकोनॉमी किस राह पे जा रही है बताइए। आप अपना वो नहीं अंडरस्टूड, गॉट योर पॉइंट। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है कि आज हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमको कंपेयर किया जा रहा है। ये हमारी नेशनलिज्म है। तो यही तो हम बता रहे हैं आपसे कि हमारे हालात ठीक नहीं है। देखिए अभी हम जहाँ जा रहे हैं अपने दर्शकों को बताते हैं, ओवैसी साहब हम ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं उस इंडस रिवर पर, जो कि क्या कहा जाए, जिसके लिए कुछ देयर इज़, ये थोड़ा सा एक डेप आएगा यहाँ पर। और ये ओरिजिन, अगर भारत के ओरिजिन की बात की जाए जिससे भारत माना जाता है, ना भारत का ओरिजिन सिर्फ यही नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं। भारत का ओरिजिन 65,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, फिर सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया से आए, फिर आर्यंस आए। तो ये चारों मिलकर, ये कॉन्फ्लुएंस बनकर ये भारत बना है। तो सिर्फ इंडसी को कह देना ठीक नहीं होगा।